जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 का आप लोगों ने फॉर्म में भर दिया होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये चलने लगा होगा कि अब तक कितने बच्चों ने फॉर्म में भर दिया, क्योंकि अब आपके पास फॉर्म भरने के लिए 1 से 2 दिन का समय है, वो शेष रह गया। और 1 से 2 दिन में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म में भरते। तो अब तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और कितने फॉर्म है वो और भरे जा सकती हैं, और एग्जाम में कब तक हो सकता है, कंपटीशन कितना रहने वाला है और सेफ स्कोर है हम कितना लेकर के चले कि जिससे हमारा होमगार्ड में फाइनली सिलेक्शन हो जाए और हमें किसी तरीके की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना। अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड में वास्तव में सिलेक्शन लेने की सोच रखे हो कि मुझे उत्तर प्रदेश होमगार्ड बनना है, तो उसमें आपको पता है कि जीके में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके में 100 में से 100 स्कोर कराने के लिए मैंने खुद आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जीके की पीडीएफ ई नोट्स तैयार किए, जो मात्र आपको 49 रुपए में मिलने वाले आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जिसमें आपको 11,000 प्रश्न मिलने वाले, जिसमें से 10,000 तो आपके जीके जीएस के प्रश्न हो जाते हैं और 1,000 आपके उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न हो जाते हैं। अगर कहीं से प्रश्न बनेगा तो वो सारे प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिलने वाले। तो जो भी कैंडिडेट अगर सिलेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो वो इस पीडीएफ को एक बार जरूर परचेज कर लीजिएगा। बहुत न्यूनतम प्राइस है, 49 रुपए, कोई ज्यादा महंगा प्राइस भी नहीं है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और जैसे ही आप लोग मैसेज करोगे वहां पर आपको एक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया जाएगा। क्यूआर कोड पर पेमेंट कीजिएगा और आपके पास है पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। चलिएगा, अब मैंने आपके जो डाउट है वो लिख रखे हैं, अब एक एक करके आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर है करने वाला हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के फॉर्म में भरने जा रहे हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो 17 दिसंबर तक आपके फॉर्म में भरे जाएंगे और आज है 15 दिसंबर। तो 2 दिन का आपके पास और समय रह गए। तो जिन भी कैंडिडेटों ने अभी तक के फॉर्म नहीं भरे हैं, फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। तो कितनी पोस्ट है, तो 41,424 है वो आपकी होमगार्ड की पोस्ट है हो जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि अब तक कितने फॉर्म में वो भरे गए। देखो, फॉर्म है वो अब तक, अभी आप लोगों ने पिछले देखा हो कि 7,000 बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किए थे होमगार्ड के लिए, ठीक। और अब तक है, अभी मैंने कल एक आज ही दोपहर में एक रजिस्ट्रेशन किया तो उस समय जो डाटा निकल करके है, कम 15 लाख है बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें से काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना फाइनल सबमिट भी नहीं किया होगा, क्योंकि जो आपकी फोटो है वो लाइव कैप्चर फोटो ली जा रही है, ठीक है। आप इस चीज को समझ सकते हो। अगली बात, बहुत सारे अभ्यर्थी फीस पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे और इसमें टोटल फॉर्म है वो आपके कम से कम में 20 लाख तक फॉर्म भरे जा सकते हैं और इससे ज्यादा फॉर्म में मुश्किल लग रहा है कि इससे ज्यादा ही फॉर्म है भरे जाएंगे। बाकी की जैसे ही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी उसके बाद आपको रात को क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों ने वो रजिस्ट्रेशन है कर दिया। तो आप लोग इसकी संख्या को मत देखो, ये आंकड़ा हर वैकेंसी में फॉर्म है अच्छे खासे भरे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी, हर एक वैकेंसी में फॉर्म है वो अच्छे खासे भरे जाएंगे, ठीक है। होमगार्ड में आपको सिलेक्शन लेना है तो फॉर्मों की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी, आपके जिले में जितनी पोस्ट होंगी आप उसी में सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दूसरे जिले में तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। तो फॉर्म तो वैसे भी अच्छे खासे भरे जाएंगे, चाहे आपके जिले में अच्छी पोस्टें हो चाहे आपके जिले में अच्छी पोस्टें ना हो। आपके जिले में कितनी पोस्टें थी और आपकी कैटेगरी के अनुसार कितनी पोस्टें, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिएगा, एग्जाम कब तक होगा। देखो, जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है और साथ के साथ वो यूपी पुलिस की भी तैयारी करे, और यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो 21 या 22 तारीख को आपको देखने को मिल सकता है। कब? 21 या 22 तारीख में आपको यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। अब एग्जाम की बात करते तो एग्जाम है वो आपका कब तक हो सकता है। देखो, दिसंबर में तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे, जनवरी में आपका एग्जाम होना नहीं है, ना ही आपका फरवरी में एग्जाम होना है, मार्च में आपका यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है,
अप्रैल में आपके चुनाव हैं ग्राम पंचायत प्रधानी वाले, 12 मई तक आपकी काउंटिंग होगी। तो 12 मई के बाद फिर आपका है सब कुछ ये डिसाइड होगा कि हमें कब एग्जाम कराना है और कब एग्जाम है वो नहीं कराना है। तो इतना मान करके चलो कि जो आपका एग्जाम होगा वो आपका लास्ट मई और जून के प्रथम वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। और जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी जो 25,400 प्लस पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है उसका एग्जाम है पर और आगे बढ़ जाएगी, वो जून जुलाई तक आपका वो भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, बाकी के परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का होगा। ठीक है, और ये देखो आपका जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का, तो आपके जिलेवार आपका एग्जाम होगा। आपके जिले का जैसे आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आपके जिले में आपका पेपर नहीं होगा, दूसरे जिले में आपका पेपर होगा। और हर एक जिले का पेपर अलग अलग भी हो सकता है और सेम टू सेम भी हो सकता है, ये बात आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिएगा। सेफ स्कोर कितना रहेगा, देखो सेफ स्कोर डिसाइड है वो आप लोगों की तैयारी करते कि अभी आप लोगों ने तैयारी है वो कितनी की है। और काफी सारे अभ्यर्थी को तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके पास है पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो उनसे करो आपके पास अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, आप कुछ करते हो, आप लोग कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, तो आप वो 49 रुपए की पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। बहुत न्यूनतम प्राइस है, 49 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। 49 रुपए की वो पीडीएफ कंप्लीट कर लीजिएगा लेकर के और पूरा पढ़ लीजिएगा। जो टोटल इसमें 11,000 प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि आपका प्रश्न बनेगा करंट अफेयर को छोड़ करके वो उसी में से बनने वाला है, क्योंकि उसी पीडीएफ को यूपी पुलिस में और यूपी के जितने भी एग्जाम हो हर एक प्रश्न से प्रश्न छांटे गए और वो सिलेक्टेड प्रश्न उसमें रखे गए। होमगार्ड लेवल की वो पीडीएफ है, होमगार्ड लेवल की पीडीएफ। और उसके अलावा आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी वैकेंसी आ रही है उनमें भी आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ करके तैयार कर सकते हो, क्योंकि हर एक एग्जाम में जीके का सिलेबस सेम रहता है, जीके का सिलेबस कहीं भी अलग नहीं रह सकता है। ठीक है, तो सेफ स्कोर आपको पता है कि आपका 100 नंबर की परीक्षा होने वाली है। कितने? 100 नंबर की परीक्षा होने वाली। कम से कम आप लोग 70 से 75 का टारगेट है वो आपको लेकर के चलना है, जब आप लोग सिलेक्शन के कगार पर पहुंच पाओगे। एक से अधिक पालियों में अगर आपका पेपर होगा तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल वैसे भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब कंपटीशन कितना रहने वाला है, देखो उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी और उसमें कंपटीशन ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आए हर एक वैकेंसी में कंपटीशन रहता है। और इस वैकेंसी में आप कहोगे कि 41,424 में जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो ऐसा ये आपके मन का प्रश्न है। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट उन्होंने भी अब अंतिम समय में जरूर फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि उन लोगों से कह रखा है कि शर्म करो उत्तर प्रदेश होमगार्ड, आप होमगार्ड बनोगे, आप अच्छे खासे ऊंची पोस्ट पर जाने के लिए बने हुए हो। देखो आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड एक आपके पास एक सरकारी जॉब हो जाएगी और उसके बाद है पर आपकी जो भी मनपसंद हो, जो भी आपकी ड्रीम जॉब हो उसकी आप लोग की तैयारी है वो कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो बेरोजगारी का धब्बा लगा होगा वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। और होमगार्ड की जो वैकेंसी 41,424 इसमें कंपटीशन है वो आपका अच्छा खासा होने वाला है। कंपटीशन ये सोचो कि बिल्कुल भी नहीं होगा, कंपटीशन अच्छा होगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप लोग सिलेक्शन है ना ले पाओ। इसमें भी फॉर्म भरने के बाद काफी सारे अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं करेंगे, ये रियलिटी और सच बात है। उन्हें लगेगा कि हम तो तुक्का मार करके जाएंगे और हमारा आराम से पेपर निकल जाएगा। ये वो होमगार्ड नहीं है जो पहले की तरीके से आप लोग देते आए हो। ठीक है, आप तुक्का लगाओ और आप पास हो जाओ, ये कहीं नहीं। इस बार अच्छी खासी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस भी आपका है, फिजिकल भी आपको क्लियर करना है, मेडिकल भी आपको क्लियर करना है और फाइनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है। दो तरीके की आपकी कट ऑफ है लगेगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। कंपटीशन आपका अच्छा रहने वाला है। आज की वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।